चाहे बात काल्पनिक दुनिया के रहस्यमयी मॉन्स्टर की हो या कई पश्चिमी देशों के धार्मिक ग्रंथों में जिक्र हो चुके खूंखार दानवों की, पर पूरी दुनिया जानती है कि सबसे विशाल, ताकतवर तथा अजेय जीव योरमनगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट ही है। पर कहा जाता है ना कि हमारी कल्पना करने की क्षमता इस पूरे ब्रह्मांड से भी विशाल है, इसलिए हमारी दौड़ सिर्फ वर्ल्ड सर्पेंट तक सीमित नहीं हो सकती। हालांकि सर्पेंट इतना विशाल है जो पूरी धरती को ही अपने पूंछ में जकड़ ले, चाहे इसके हिलने मात्र से ही धरती कांप ही क्यों ना उठे। लेकिन मानव कल्पना का यही सबसे ताकतवर रचना होगी, यह कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि एनिमे जगत में एक ऐसा भी विशालकाय ड्रैगन है जिसके आकार को बता पाना ही काफी मुश्किल है। ये न सिर्फ पूरे धरती से विशाल है, अपितु इसकी तुलना कई गैलेक्सीज को मिलाकर भी नहीं किया जा सकता। इसके हलचल से न सिर्फ धरती पर अंगारे बरसती है, बल्कि ये कई गैलेक्सीज को पल भर में एक साथ निपटा दे। हम बात कर रहे हैं सुनहरे पंखों वाले ड्रैगन सुपर सैंड्रोन की। ऐसे में क्या हो अगर एक सुपर सैंड्रोन का मुकाबला नॉर्स कथाओं वाले सांप योरमनगैंडर से हो जाए? क्या गॉड्स को मारने की ताकत रखने वाला वर्ल्ड सर्पेंट मार पाएगा ड्रैगन बॉल के ड्रैगन सुपर सैंड्रोन को, या पूरे यूनिवर्स को भी मिटा देने वाला सुपर सैंड्रोन के कहर से इमॉर्टल सर्पेंट भी अपनी आखिरी सांसें गिनेगा? खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर पहले बात करें वर्ल्ड सर्पेंट की, तो नॉर्स कथाओं के अनुसार योरमनगैंडर को सबसे पुराने जीवों में से एक माना गया है। यहां तक कि 9वीं सदी के एक पोएट ब्रैगी बॉडीसन के रैग्नर के पोयम में द वर्ल्ड सर्पेंट का जिक्र है, जिसमें कहा गया था कि एक बार थॉर योरमनगैंडर को पकड़ने के लिए अपनी रस्सी फेंकता है, तो उस रस्सी में योरमनगैंडर पकड़ा तो जाता है, लेकिन थॉर उसे खींच नहीं पा रहा था। यहां तक कि सर्पेंट में इतनी ताकत थी जो बड़ी सरलता से थॉर को उसके नाव सहित पानी के नीचे खींचने लगा, जिससे बचने के लिए थॉर ने नाव पर अपने पैर से बल लगाया तो नाव में छेद हो गई। रैग्नर के ही पोयम में यह बात कही गई है कि द वर्ल्ड सर्पेंट समंदर के असीम गहराइयों में छिपा एक विशाल दैत्य है, जो इस इंतजार में रहता है कि वो कब गहराइयों से उठेगा और एक नए युग की आगाज करेगा। नॉर्स कथाओं के अनुसार द वर्ल्ड सर्पेंट लोकी के 3 संतानों में से एक था, पर देवताओं ने भविष्यवाणी से बचने के लिए सर्पेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया। लेकिन समय के साथ सर्पेंट बढ़ता गया, साथ ही गॉड्स के प्रति इसकी नफरत भी बढ़ने लगी। सर्पेंट देखते ही देखते इतना विशाल हो जाता है कि वो पूरी धरती को ही अपने कुंडली में लपेट लेता है। बाद में जब सर्पेंट को लगा कि अब वो तैयार हो चुका है, इसलिए एसगार्ड की तबाही अब निकट है। अंततः एसगार्ड को लेकर की गई भविष्यवाणी को नहीं टाला जा सका। हालांकि थॉर ने एसगार्ड को बचाने की खूब कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहा। वहीं बात करें ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 1 के एपिसोड 41 में दिख चुके सुपर सैंड्रोन की, तो इसे सुपर गॉड या सुपर डिवाइन जैसे नामों से जाना जाता है। सुपर सैंड्रोन ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स का सबसे ताकतवर और विशाल कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी उत्पत्ति ड्रैगन गॉड जाल्मा ने ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके किया। सुपर सैंड्रोन का पूरा शरीर पीले रंग का है, लेकिन इसके पूरे शरीर में सुनहरी सी चमक आती है। इसकी गहरी लाल आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो इसके आंखों में पिघलती लावा बह रही हो। इसके पैर तो नहीं होते, पर इसके 2 विशाल पंख इसे कई आकाश गंगाओं का सफर करवा सकती है। इन्हें पैरों की वैसे भी आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि ये चाहे तो ये अपना आकार पूरे गैलेक्सी से भी विशाल कर सकता है। ये पूरे यूनिवर्स के अंत तक बिना थके उड़ सकता है। इसके साथ ही इसकी विशिंग ग्रांटिंग किसी को भी एक विश दे सकती है। अब वो विश चाहे अमर होना हो या पूरे संसार को ही मिटा देना हो, ये सभी विश को पूरा करने में समर्थ है। दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो सर्पेंट अपने अमर जीव होने के साथ साथ ये इतना विशाल है जिससे कोई लड़ने की गुस्ताखी नहीं करता, क्योंकि इसके 40,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे शरीर पर प्रहार करने की कोई सोच भी नहीं सकता। योरमनगैंडर 6.5 सेक्सटिलियन टन से भी ज्यादा भारी है, इसलिए इसके असहनीय वजन के अंदर जाना यानी मौत को गले लगाने के बराबर है। सर्पेंट के पावर्स एंड ड्यूरेबिलिटी का अनुमान आज तक भी किसी ने नहीं लगाया है। ये इतना विशाल और भारी होने के बावजूद भी इतनी तेज गति से भाग सकता है जिसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। योरमनगैंडर की वेनम इतनी खतरनाक होती है जिससे ओडिन भी डरा करते थे। वहीं बात करें सुपर सैंड्रोन के शक्तियों की, तो ये ड्रैगन प्रकाश की गति से उड़ सकता है और ये अपने उड़ान को समय के अंत तक जारी रख सकता है, इसलिए इसकी एंड्योरेंस अनंत तक मानी जा सकती है।
अपने विशिंग ग्रांटिंग की एबिलिटी से ये दूसरों को एक वरदान दे सकता है। अब वो वरदान चाहे कुछ भी हो, ये उसे पल भर में पूरा कर सकता है। अपने मैजिकल एबिलिटी से ये एनर्जी को बना या मिटा भी सकता है, पर इसे गॉड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। यहाँ तक कि ये यूनिवर्स को नष्ट करने के साथ उसे दोबारा से बना भी सकता है। और आकार के मामले में भी ये सुनहरी ड्रैगन योरमनगैंडर से कम नहीं, क्योंकि एक और जहां द वर्ल्ड सर्पेंट मात्र पृथ्वी जितनी ही विशाल है, वहीं सुपर सैनड्रोन की आकार कई गैलेक्सी से भी अधिक होती है। एक और जहां सर्पेंट पूरी धरती को पल भर में नष्ट कर सकता है, वहीं सुपर सैनड्रोन पल भर में एक साथ कई गैलेक्सीज या फिर एक यूनिवर्स को मिटा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुपर सैनड्रोन के सामने सर्पेंट किसी अर्थवॉर्म से ज्यादा और कुछ नहीं है। चाहे सर्पेंट का वेनम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, ये सुपर सैनड्रोन पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वहीं जो ड्रैगन पूरे यूनिवर्स को मिटा सकता है, उसे एक छोटे से सांप को मारने में क्या ही तकलीफ होगी। ये उसके अमरत्व को काट कर उसे ब्रह्मांड से मिटाने की ताकत रखता है। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।